ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय। वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, शूद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डोल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत गजराज नरकट का बन रोंद डालता है, वैसे हिरण बांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देव सेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह ऐसे गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन रावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्रासुर की गदा के आघात से रावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन रावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्रावी हाथ के स्पर्श से घायल रावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्व के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के कठोर कठोर हृदय को अपने शूल से विदूर्ण करके भाई के ऋण से उऋण होऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे सर्वकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा। बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी। तुझे तो गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उसकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि
पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों के चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना मोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि तेरे जैसी गदा निष्फल हो गई। कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्रीहरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसीलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण की आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म, काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी परम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार भी संबंध न हो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद रूप भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो नटवर नंद किशोर लाल की जय। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। बोलो यशोदा देव की नंदन लाल की जय। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण नाम की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो संकट मोचन वीर हनुमान की जय। बोलो महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो सब श्रोताओं की जय। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत सुधा सागर के छठे स्कंद का 11वां अध्याय ही संपन्न होता है।
इससे आगे की कथा हम 12वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।